मैया सती का अगला जन्म माँ पार्वती के रूप में हुआ। माँ पार्वती राजा हिमांचल जी के घर में जन्म लेती हैं। चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, सभी मंगल गीत गा रहे हैं, सभी आनंद उत्सव मना रहे हैं। देव ऋषि नारद ने जब ये सुना कि माता पार्वती का जन्म हो चुका है, देव ऋषि नारद आए हैं राजा हिमांचल जी के यहाँ। राजा हिमांचल जी ने कहा, महाराज हे ऋषिवर, आप हमारी कन्या के जरा हाथ देख के बताइए इसमें दोष क्या क्या है। गुण नहीं पूछा, क्या पूछा? दोष। हमेशा अपनी निंदा सुनिए, हमेशा अपने दोषों को सुनने की आदत बनाइए। क्यों? जिसे प्रशंसा सुनने की आदत बनी है वो जीवन में कभी कुछ कर नहीं सकता है, कभी भी नहीं। आपके आगे पीछे जो 4 चमचे घूमते रहते हैं ना, आपकी खूब प्रशंसा करेंगे, आपके जैसा तो कोई है ही नहीं। वो देखते हैं आपको, प्रणाम करते हैं, आप ऐरे गहरे थोड़ी, और यही आपको ले डूबता है। इसलिए प्रशंसा करने वालों से सावधान। और एक बात बताएं आपको, होना भी चाहिए। जीवन में 2 लोगों को रखिए, एक प्रशंसा करने वाला और दूसरा निंदा करने वाला। इन दोनों की आवश्यकता है। पूछो कैसे? जब कभी भी आप बहुत हताश हो जाएं, जब कभी आप बहुत निराश हो जाएं कि अब लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा, अब लग रहा है कि मैं हार जाऊंगा, तो जो आपका प्रशंसक है ना, उसको फोन करिए और उससे कहिए अब लगता है मैं हार जाऊंगा, अब बहुत परेशान हो गया, बहुत हो गया। तो वो आपको कहेगा, अरे ऐसी बात थोड़ी है, आपके जैसा कोई है नहीं, देखो तो चारों तरफ आपके नाम के जय जयकार हो रही है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपको मोटिवेट करेगा, आप खुश हो जाओगे, फिर आप उस चीज से निकल के दूसरा काम कर पाओगे। और दूसरा, निंदा करने वाला रखिए। जब आपको लगे कि हम विजयी हो गए, हमारे जैसा कोई है नहीं, हमारे पास बहुत धन दौलत यश वैभव कीर्ति सब कुछ आ गई है, तो उसे फोन करिए कि भाई अब हमारे आगे तो कोई है ही नहीं, हमारे जैसा तो कोई क्षेत्र में नहीं है। तो वो आपको कहेगा, अरे आपको क्या लगता है कि बस आप ही, आपसे बड़े बड़े धुरंधर पड़े हुए हैं। वो आपको निराश करेगा, तो आपका जो अभिमान होगा ना, लेवल में आ जाएगा। और अगर निंदा करने वाला पास में नहीं है तो आपका अभिमान लेवल से ऊपर हो जाएगा। तो जो आपके आसपास डोलते रहते हैं ना, जब देखो तब प्रशंसा। और देखो चम्मच जो होता है ना, थाली में जब सब साफ कर लेता है तभी बजता रहता है, बजता रहता है, एक तिनका नहीं छोड़ता महाराज चम्मच। इसलिए चमचों से सावधान। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। मैया पार्वती के भाग्य को देख रहे हैं देव ऋषि नारद। ऋषिवर ने जब देखा, कहा इनके 3 नाम होंगे, उमा, अंबिका, भवानी। संसार में आने वाली जो स्त्रियां होंगी, इन्हें देख करके अपने पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी, इनके ही नाम से आपकी यश वैभव कीर्ति बढ़ेगी। लेकिन महाराज एक बात कहें, जो इनको दुल्हा मिलेगा ना, उसमें बड़े दोष हैं। अगर कहिए तो उनका दोष बताइए महाराज। देव ऋषि नारद कहते अगुण होगा, अर्थात 3 गुण होते, सत रज तम, इन तीनों गुणों से परे होगा कहना चाहते हैं। पर राजा हिमांचल जी को लगा कि उसके भीतर कोई गुण ही नहीं होगा। एक ने कहा अमान होगा, अर्थात मान सम्मान से परे होगा। बाबा को अपने मान सम्मान की चिंता नहीं रहती। चिंता सम्मान की किसको होती है? आपको, हमको होती है। कुछ लोग सम्मान के महाराज इतने भूखे रहते हैं, अपने ही चेलों से कहते 4 माला खरीदो, स्टेशन पे खड़े रहना, और जैसे हम उतरेंगे तुरंत 4 माला डाल देना, तब हम बढ़िया फेसबुक पे पोस्ट करें कि भव्य स्वागत हुआ हमारा, दिव्य स्वागत हुआ। इतने सम्मान के भूखे। पर बाबा इस मान सम्मान से परे हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं। माता पिता नहीं होंगे, विकराल वेश होगा। जैसे राजा हिमांचल जी ने सुना कि इतनी सुंदर बिटिया के भाग्य में ऐसा वर लिखा है, राजा हिमांचल जी धीरे से गए, महाराज कुछ करिए ना, दुल्हावा बदल दीजिए। अब जैसे ही सुना देव ऋषि नारद ने, बदल दे कि कह मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीला, देव दर्ज नर नामुनि को न मेट
बदलने की बात करते हैं। अरे मैं तो क्या, मेरे पिता ब्रह्मा जी भी अगर चले आए और सोचे कि इस वर को बदल दे तो बदलने वाला नहीं है। और आप भी एक बात जान लीजिए, जीव जैसे ही जन्म लेता है उसकी मृत्यु कब होगी और उसका विवाह कहाँ होगा ये सब तय हो जाता है, ऑलरेडी फिक्स। बस आपको ढूंढना है कि भगवान ने फिक्स कहाँ किया है। और बेवजह आप दूसरों को दोष देते चलते हैं, उन्होंने हमारी शादी बहुत गलत करा दी। ये बदलने वाला नहीं है। विवाह किसी का कोई कराता नहीं, विवाह होता है, सब फिक्स है, किसका कब कहाँ होगा कैसे होगा। राजा हिमांचल जी ने कहा प्रभु कुछ उपाय करिए। देवर्षि नारद ने कहा एक ही उपाय है, ये जितने दोष हमने बताए, जितने गुण बताए, ये सब भगवान शंकर में है। अगर आपकी बिटिया तप करे तो इनका विवाह भगवान शंकर से हो जाए। मैया पार्वती उस छोटी सी आयु में तपस्या करने के लिए चल पड़ी। वन में जाकर के मैया ने बड़ी कठिन तपस्या की। 1000 वर्ष तक मूल फल खाए, 100 वर्ष तक साग खा करके बिताया, 3000 वर्ष तक बिल्वपत्र खा करके बिताया। तब आकाशवाणी हुई, हे भवानी आपकी जितना घोर तप ना आज तक किसी ने किया है ना आगे कोई कर पाएगा।